हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का यूनिट 1। इसका 4th वीडियो है जिसमें कमर्शियल बैंक्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, टाइप्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में आता है। पहला है हमारा कमर्शियल बैंक्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। कमर्शियल बैंक्स का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे होता है। अगर हम ऐसे एग्ज़ाम में बना देते हैं ना तो इनका बहुत ही इम्पेक्ट पड़ता है और इनमें बहुत ज़्यादा नंबर्स भी देता है। The commercial banks can be broadly classified under two heads. कमर्शियल बैंक्स को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही सेम एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में इनका बना देना स्ट्रक्चर। कमर्शियल बैंक्स, इसका जो दो हेड होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में 3 पार्ट होता है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक, तीसरा है फॉरेन सेक्टर बैंक्स। और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कुछ भी नहीं आता। एंड जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कुछ नहीं आता है, पब्लिक सेक्टर में आपका 2 आता है, एक जिसके अंडर में आता है SBI एंड इट्स सब्सिडरीज, एंड दूसरा अदर नेशनलाइज बैंक आता है। और फॉरेन बैंक के अंडर में भी कुछ नहीं आता है। तो सेम ऐसे ही आप इसका स्ट्रक्चर बना देना फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है इसका। डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। पहला है शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक इज़ आ बैंकिंग कॉरपोरेशन who minimum paid up capital is 5 lakhs and does not harm the interest of the deposit. शेड्यूल्ड बैंक वो बैंकिंग कॉरपोरेशन है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होता है और जो डज नॉट हार्म कर द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट का। एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर द बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक वह बैंक है विच डू नॉट कम्प्लीटली विद द रूल्स स्पेसिफाइड बाय द RBI। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वैसा बैंक है जो जिसका कुछ भी स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस RBI के द्वारा नहीं होता है, RBI का रूल्स फॉलो नहीं करता है। और से द बैंक्स विच डू नॉट कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, और वैसा बैंक्स जो शेड्यूल्ड बैंक में नहीं आता है, RBI के अंडर में नहीं आता है, उसे नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। शेड्यूल्ड बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक्स और अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम RBI फॉर रेगुलर बैंकिंग पर्पसेस। और शेड्यूल्ड बैंक्स जो है वो अलाउ करता है बोरो करना मनी को फ्रॉम RBI बैंक से एंड रेगुलर बैंकिंग पर्पस के लिए। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर नॉट अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम RBI फॉर रेगुलर बैंकिंग पर्पसेस। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो है अलाउ नहीं करता है मनी को बोरो करना RBI बैंक से रेगुलर बैंकिंग पर्पस के लिए। टू बी सबमिटेड पीरियडिकली, और इसे पीरियडिकली सबमिट करना होता है शेड्यूल्ड बैंक्स में। नॉन शेड्यूल्ड बैंक में होता है नो सच प्रोविज़न फॉर सबमिटिंग पीरियोडिक रिटर्न्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में इसका कोई भी प्रोविज़न्स नहीं होता है पीरियडिकली जो उसका रिटर्न्स है उसको सबमिट करना। और शेड्यूल्ड बैंक्स मेंटेन्स CRR विद RBI। शेड्यूल्ड बैंक्स आपका मेंटेन्स करता है CRR को RBI के साथ, और वेयर एज जबकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो है मेंटेन
करता है वो खुद के साथ CRR को वो खुद से ही मेंटेन करता है, वो RBI के साथ मेंटेन नहीं करता है। इन इंडिया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इंडिया में कमर्शियल बैंक्स 3 तरीके का होता है। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और तीसरा है आपका फॉरेन सेक्टर बैंक्स। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दिस बैंक्स आर ऑन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इसे गवर्नमेंट के थ्रू ऑन किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक्स आर टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, नॉट टू मेक प्रॉफिट। इस तरीके का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, और उसका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता है। स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया जैसे SBI, BOI बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, AB एंड CB आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जो पब्लिक को सिर्फ सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करता है, ना कि उससे कोई प्रॉफिट अर्न करता है। इन इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑपरेट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ RBI। इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है ऑपरेट करता है वो RBI का गाइडलाइंस के अंडर में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ कमर्शियल बैंक्स in which major part of share capital is held by private business and individuals। प्राइवेट बैंक्स जो रेफर करता है एक तरीके का कमर्शियल बैंक्स का, जिसमें मेजर पार्ट होता है शेयर कैपिटल जिसे हेल्ड किया जाता है वो प्राइवेट बिजनेस के थ्रू या तो किसी भी इंडिविजुअल्स के थ्रू कमर्शियल बैंक्स को। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रॉफिट कमाना। ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक इज सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ICICI बैंक, HDFC, IDBI ये सारे आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो कि सिर्फ इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रॉफिट अर्न करना। These banks are registered as companies with limited liability। इन सब बैंक्स जो है रजिस्टर्ड किए जाते हैं एज ए कंपनी के तरह, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है इनका। नंबर 3 है फॉरेन सेक्टर बैंक्स। इट रेफर्स टू कमर्शियल बैंक्स, ये भी कमर्शियल बैंक्स का ही तरह होता है। दैट आर हेडक्वार्टर्स, जिसका हेडक्वार्टर्स फॉरेन कंट्री में होता है, बट ऑपरेट किया जाता है, ब्रांचेज होता है इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में उनके ब्रांचेज होते हैं। इन इंडिया में सिंस फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जो कि इंडिया में सिंस फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स करता है वो 1991 से, देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉरेन बैंक्स। और इंडिया में एक रैपिड इंक्रीज हुआ है फॉरेन बैंक्स का। सम ऑफ द फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, कुछ फॉरेन बैंक्स जो ऑपरेट किए जाते हैं इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, आर हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक्स, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक एंड ग्रीनलैंड्स बैंक। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।